हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में उदाहरण 1 से 4 तक कंप्लीट किया था। आज की क्लास में प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं ताकि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ सके। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझना। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मैथ आपको बिल्कुल आसान लगेगी, और यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैथ आपको कठिन लगेगी। जब भी आपको कोई नया क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को समझने की। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट कीजिए, हम 100% क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और क्या हमसे करवाना चाहता है, ये हर एक चीज क्वेश्चन में लिखी होती है। केवल क्वेश्चन को हमें बेहतर तरीके से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, नीचे जो संख्याएं लिखी हैं इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या मतलब हुआ बेटा, जो संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्याएं नीचे लिखी है उन संख्याओं के पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में क्या करना है बेटा, व्यक्त करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ने जो कहा है वही हमें करना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। जैसे एक पहली संख्या हमारे पास लिखी है 140, तो हम क्या करेंगे बेटा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो हमने 2 से 140 को डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा बेटा, 70। 70 भी 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 35। 35 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो हम 3 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 35 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर हम 5 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हो कि 35 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से 35 को विभाजित करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 7। और 7 स्वयं से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1। इस प्रकार से 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आप देख सकते हो कि 2 2 बार आया है, इसलिए हम 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 इस प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 156 के भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 156 को सबसे पहले किससे विभाजित करेंगे बेटा, 2 से। 2 से विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 बचेगा तो 8 दूनी 16। फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18। अब 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ हो जाएगा बेटा 3। 13 जो है वो स्वयं से विभाजित होता है, तो 13 को 13 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो मिल जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2 2 बार आ रहा है तो इसे हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, और यह आपका
आंसर हो जाएगा। काफी सरल है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। खुद से कोशिश करोगे तो आप और बेहतर कर सकते हो। इसी प्रकार से तीसरी जो संख्या दी गई है वो है 38-25। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि 38-25 2 से विभाजित नहीं होती है, तो आप कोशिश करोगे 3 से विभाजित करने की। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 38-25 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है। आप कैसे पता करोगे कि दी गई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 38-25 है वो 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए दी गई संख्या के अंकों को हमें जोड़ना है। जैसे 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7, 7 दूनी 14, 1 15 और 3 18। 18 जो है वो 3 के पहाड़े में मिलेगा, इसलिए जो दी गई संख्या है वो भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी हो जाएगा बेटा 6, 3 साते 21 और 3 पांचे 15। इसको फिर से 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पांचे 15। अब हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी तो हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 8 40 और 5 25 हो जाएगा। अब फिर से 5 से करेंगे तो 17, और 17 बेटा स्वयं से डिवाइड होता है, यानी कि स्वयं से विभाजित होता है। तो 17 को 17 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। इसके बाद हमें 38-25 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं 38-25 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पे 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो दोनों को हम पावर के रूप में लिख देंगे, यानी 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, और यह आपका आंसर हो जाएगा। हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है, और क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपका बेहतर होना चाहिए, बहुत ही शानदार होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को आप कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 38-25 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम गुणनफल के रूप में इस प्रकार से जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथी संख्या है वो है हमारी 5005। कितनी है बेटा, 5005। 5005 के हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किससे विभाजित करेंगे बेटा, 5 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1। इसके बाद अब हमें विभाजित करना है किससे, 7 से। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौके 28। इसके बाद 2 बचेगा और 7 तिहाई 21। अब 11 से करेंगे तो 11 एकम 11 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 13 को 13 से करेंगे तो 1। इस प्रकार से 5005 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट संख्या बची है 74-29। कौन सी संख्या बची है बेटा, 74-29। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथे नंबर का है, और अब हमें बात करनी है लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर की। कितना है बेटा, 74-29। 74-29 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से हम चेक करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, यानी कि 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 से विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे, इस प्रकार से आप चेक करोगे
तो ये विभाजित होगा किससे? 17 से। 17 से आप विभाजित करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 337। 337 को आप 19 से विभाजित करोगे तो 23। 23 से विभाजित करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1। इस प्रकार से 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझना है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप मैथ में कभी भी पीछे नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है और क्या करवाना चाहता है, आपको कोशिश करनी है खुद से समझने की। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट के साथ साथ आप पर्सनली भी हमसे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्ट हमें सेकंड क्वेश्चन में समझने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी कि कुछ पूर्णांकों की युग्म यानी कि जोड़े हमें दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें 26 और 91 का एक युग्म दिया है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 510 और 92 का एक जोड़ा दिया है। तीसरा क्वेश्चन जिसमें 336 और 54 का एक युग्म दिया है यानी कि जोड़ा दिया है। तो हमें क्या करना है कि युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? हमें ज्ञात करना है HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। क्या जांच करनी है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे LCM के। बराबर है या बराबर नहीं है, इसकी हमें क्या करनी है बेटा? जांच करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हर चीज क्वेश्चन में मेंशन होती है, केवल हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ने खुद कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी कि पूर्णांकों के जो युग्म दिए गए हैं उन युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे। आगे कह रहा है तथा इनकी जांच कीजिए। क्या कह रहा है? कि इनकी जांच कीजिए। क्या जांच करनी है वो भी हमें दिया गया है। जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। अब हम जांच करेंगे कि बराबर है या बराबर नहीं है। तो कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है वो भी हमें समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट के भी नंबर दिए जाते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कितने बेहतर तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा पहले क्वेश्चन को ले लेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें जो पूर्णांक दिए हैं वो 26 और 91 है। क्या है बेटा? 26 और 91 है। तो सबसे पहला काम है कि रफ कार में आपको दोनों के गुणनखंड बनाने हैं। किसके गुणनखंड बनाने हैं बेटा? 26 के। 26 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। और हम जानते हैं कि 13 स्वयं से विभाजित होता है, तो 13 को 13 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 91 की भी हम गुणनखंड बना लेंगे। तो 91 तो 2 से विभाजित नहीं होता है, 3 से भी विभाजित नहीं होता है। 91 विभाजित होगा 7 से। 7 से विभाजित करोगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पे बचेगा हमारा 2 और 7 तिहाई 21। 13 से करोगे 1। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, तो ध्यान से समझिए। हमें लिखना है अब 26 बराबर
26 के गुणनखंड में क्या मिला है हमें 2 और 13, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा बेटा 13। 91 के गुणनखंड किए तो 91 में क्या मिला है बेटा 7 मिला है और 13 मिला है, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अतः अतः 26 और 91 का HCF। अब बेटा जब आप HCF निकालोगे तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि HCF निकालते समय हम केवल उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगी, दैट मीन्स उभयनिष्ठ होंगी। तो आप देख सकते हो कि 26 में भी 13 है और 91 में भी क्या है 13 है, तो दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पे 13 ले लेंगे। अब सोचिए कि यदि 13 के अलावा और संख्याएं भी कॉमन होती तो गुणा लगा के हम आगे उनको भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल 13 कॉमन है तो हमने 13 को लिखा है, मतलब 26 और 91 का HCF कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 26 और 91 का LCM। क्या निकालना है बेटा LCM। अब LCM निकालोगे तो आपको क्या याद रखना है और कैसे LCM निकालोगे वो यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला काम होता है कि जो कॉमन संख्या है पहले हम उसको लिख लेंगे, जैसे 13 कॉमन है तो हमने 13 को लिख लिया। इसके बाद दोनों संख्याओं में जो बची हुई संख्याएं हैं यानी कि कॉमन संख्याओं को छोड़ के, जैसे 26 में 13 कॉमन है तो 13 को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। उसके बाद बची हुई संख्या कौन सी है बेटा 2 है, तो गुणा लगा के हम 2 को लिख देंगे। इसके बाद 91 में 13 कॉमन हो गया था तो बची हुई संख्या कौन सी है बेटा 7 है, तो हम यहाँ पे 7 को लिख देंगे। अब हम गुणा करेंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 26 और गुणा में हो जाएगा 7, और यहाँ पे 26 सत्ता होता है 182, यानी कि 26 और 91 का LCM जो है वो कितना हो जाएगा बेटा 82 हो जाएगा। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने HCF निकाला तो हमें कितना मिल गया बेटा 13, और हमने LCM निकाला तो हमें कितना मिल गया 182 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ आगे भी कहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इनकी जांच कीजिए। क्या जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। अब बराबर है या बराबर नहीं है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो उसके लिए ये रफ्कार है तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको याद रखना है, अलग अलग पहले हम दोनों को निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि हमें 26 और 91 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है बेटा 26 गुणे 91। दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा 91 गुणे 26, 6 का 1 से करेंगे तो 6, कैरी कितनी हो जाएगी कुछ नहीं, और 6 का 9 से करोगे तो 6 9 कितना हो गया बेटा 54, क्रॉस लगाया, 2 का 1 से करेंगे 2 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, जोड़ देंगे 6, 6 और 8 5 13 और एक कैरी तो 23, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आ गया है बेटा हमारा 2366 आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब निकालना है हमें HCF गुणे LCM। तो HCF हमने कितना निकाला था बेटा 13, तो 13 गुणे LCM कितना निकाला है हमने 182, तो गुणा में क्या आ जाएगा बेटा 182 आ जाएगा। आप आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप आसान तरीके से कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हो कि आपको कहाँ पे
प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है बेटा, HCF गुणे LCM निकालना है। HCF हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 13, तो हमने 13 गुणे, और LCM जो है वो 182 है, तो 182। अब हम यहाँ पे दोनों का गुणा करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, और 3 का 8 से करेंगे तो 8 3 24, कैरी 2, 3 एकम 3, और 2 हो जाएगा 5। 1 का करेंगे तो 2, 8 1, जोड़ देंगे बेटा 6 6 और 3, और ये हो जाएगा 2। यानी गुणा करने पे कितना आ गया हमारा, 2366 आ गया है। कितना आ गया है, 2366। तो अब हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है, और HCF और LCM का गुणनफल भी कितना है बेटा, 2366 है। अतः अब हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। अगर बराबर नहीं होता तो हम यहाँ पे बराबर नहीं का साइन लगा के लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपका क्वेश्चन क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या संख्याएं दी गई है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और याद रखिए नोट्स जरूर बनाइए। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो बाद में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, केवल रफ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है कि लास्ट में उन्हें वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आपके नोट्स बने होंगे और लास्ट टाइम रिवीजन करते समय यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आसान तरीके से अपने नोट्स के थ्रू उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। इसलिए नोट्स बनाना हमारे लिए जरूरी होते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसे रफ करते हैं और बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की। वैसे ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया है, उसी प्रकार से हमें सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या संख्याएं दी गई हैं उसको ध्यान से समझिए। हमें दिया गया है 510 और 92। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड बनाने हैं हमें। तो 510 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे बेटा, तो 2 दूनी 4, 5 और 5। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट देंगे, 3 8 24 और 3 5 15। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे तो 17, और 17 स्वयं से कटता है, 17 से काटेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से हम 52 के भी गुणनखंड बनाएंगे। 52 को 2 से काटोगे, 2 से विभाजित करोगे तो 4 दूनी 8 और 6। 46 को 2 से विभाजित करोगे 23, और 23 स्वयं से विभाजित होता है, 23 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने गुणनखंड बनाए हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 510 के गुणनखंड जो है वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा बेटा, 17। और 52 के जो गुणनखंड बनाए हैं वो 2 गुणे कितना हो जाएगा बेटा, 23 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अतः 510 और 52 का HCF। अब जब आप HCF निकालोगे तो आपको केवल उन्हीं संख्याओं को लेना है जो संख्याएं कॉमन हो। जैसे 510 और 52 में कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है, तो बेटा एक तो यहाँ पे 2 कॉमन है,
तो 2 को ले लिया। इसके अलावा कोई और संख्या कॉमन है क्या? तो यहाँ पे कोई और संख्या कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे 3 है, 5 है, 17 है, यहाँ पे 2 है और 23 है। तो 2 के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब है 510 और 52 का एचसीएफ कितना होगा बेटा? 2 होगा। अब हम निकालेंगे 510 और 52 का एलसीएम। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो आप कॉमन संख्या को केवल सिंगल टाइम ओनली एक ही बार लोगे, 2 ले लिया। इसके बाद बची हुई संख्याओं को भी लेना है। जैसे 510 में 2 कॉमन हो गया, तो बची हुई संख्या कौन सी है बेटा? 3 गुणे 5 गुणे 17 और 52 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो बची हुई संख्या कौन सी है बेटा? 2 गुणे 23। अब आप इसका गुणा कीजिए, कितना आ रहा है? तो देखिएगा 2 का 3 से करेंगे तो 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा बेटा? 30 और 30 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 60 गुणे 17 करना है तो 0 7 छंग 42 यानी कि 2 कैरी कितनी हो जाएगी? 4, 6 कम 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। इसका गुणा करना है किसके साथ? 23 के साथ। 0 से करेंगे तो 0 और 23 दूनी 46 और 0 तो कुछ नहीं और 23 एकम कितना हो जाएगा हमारा? 23। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। मल्टीप्लाई वगैरह भी हमें ध्यान से करने हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी कई बार बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो आप आराम से कीजिए, पर्याप्त टाइम है आपके पास, आपका कोर्स भी हो जाएगा और कई बार आप उसे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 का गुणा किया था हमने 3 के साथ, तो 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 पंचे कितना हो गया था बेटा? 30 और 3 दूनी कितना हो गया था? 60। अब 60 का गुणा किया था हमने किसके साथ? 17 के साथ। तो यहाँ पे 0 का 0 और 7 छंग 42, 2 कैरी हो गई थी 4 और 6 कम 6 और 4 कितना? 10। यानी 10 20 का गुणा करना है किसके साथ? 23 के साथ। 23 का 0 से करेंगे तो 0, कैरी भी कुछ नहीं आएगी और 23 का 2 से करेंगे तो 23 दूनी 46, 46 का कितना आएगा? 6 और कैरी आ जाएगी बेटा हमारी कितनी? 4। 23 का 0 से करेंगे तो 23, कैरी 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 23 एकम कितना? 23। तो 23 460 कितना आ गया बेटा? 23 460 जो है वो हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब हमें क्या करनी है बेटा? जांच करनी है। और जांच में हमने आपको समझाया है कि कैसे हमें अलग अलग निकालना है। जैसे सबसे पहले हमें जांच करनी है, तो अब हम जांच में सबसे पहले निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं मतलब कौन कौन सी संख्याएं हैं बेटा? एक संख्या है 510 और एक संख्या है 52। तो 510 गुणे कितना हो जाएगा? 52। अलग से लिख के आप गुणा कर सकते हैं। 2 का करेंगे 0 के साथ 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, क्रॉस लगाया 0 9 और ये हो जाएगा 45। तो 0 2 9 6 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 46 920। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आ रहा है 46 920। और अब निकालना है हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना आया था बेटा? 2। तो बराबर 2 गुणे एलसीएम कितना है? 23 460। गुणा करेंगे, 2 का 0 से किया 0, 2 का 6 से करेंगे 12, कैरी 1, 4 से करेंगे 8 और 1 9, 6 और 4। तो आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है
वो भी 46,920 है, और HCF और LCM का जो गुणनफल है वो भी हमारा 46,920 है। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, किसके बराबर है बेटा, HCF इंटू LCM के बराबर है। और इस प्रकार से आप बेहतर तरीके से जो है वो चीजों को कर सकते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप इसे ध्यान से करिए। करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है। यदि आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं, अदरवाइज आप केवल वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, इसलिए चीजों को आप ध्यान से समझिए। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आज आप अच्छी मेहनत कीजिए तो आपका रिजल्ट भी काफी बेहतर होगा। आइए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन